वफाकी वज़ीर शिबली फराज पर दर आदम खेल के मकाम पर नामालूम अफराद का हमला। शिबली फराज महफूज रहे, उनके गार्ड और ड्राइवर ज़ख्मी हुए। पुलिस मौके पर पहुंच गई, फायरिंग से गाड़ी के शीशे टूट गए। वफाकी वज़ीर शिबली फराज आबाई इलाके को हाट से पेशावर आ रहे थे। शिबली फराज ने कहा कि वो महफूज हैं। ज़ख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हालात कशीदा। खुदकुश धमाके और फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रॉकेट चल गए। बाजोड़ की तहसील मामून में हुए खुदकुश धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। करक की तहसील तख्ते नसरती में पोलिंग स्टेशन के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक का चचाजाद भाई और गनमैन शामिल हैं। वाक़े के बाद पोलिंग रोक दी गई, मुलजिमान फरार। लकी मरवत की तहसील मुल्तानी मनेजवाला में खवातीन पोलिंग स्टेशन के बाहर 2 ग्रुपों में फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला खैबर बल्दियाती इलेक्शन के दौरान मैदान जंग बन गया। रॉकेट चल गए, शदीद फायरिंग। ज़ाख़खेल और लंडी कोतल में मुसल्लह अफराद के पोलिंग स्टेशन पर हमले। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स टूट गए। इलेक्शन मटीरियल को भी नुकसान। भगदड़ बदनज़मी के बाद 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल बंद। हालात कशीदा हो गए। लंडी कोतल बाजार के मलिक नादिर शाह स्कूल पोलिंग स्टेशन में मुसल्लह अफराद घुस गए, बैलेट बॉक्स तोड़ दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके में पोलिंग स्टेशन के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। ज़िला खैबर की तहसील जमरोद के इलाके मलागोरी के पोलिंग स्टेशन में भी फायरिंग, भगदड़ मच गई। तहसील बाड़ा मंडी में पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। काला खेल जाफर खान स्कूल पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद का हमला, पोलिंग बॉक्स को आग लगा दी। Speak to the United States specifically. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. This is a question of the people of Afghanistan, and that's why it is very important that action is taken immediately. अफगानिस्तान के तशवीशनाक मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तान ने आलम इस्लाम को इकट्ठा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय ममालिक की भी नुमाइंदगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत को 4 करोड़ अवाम से अलग करें। अमरीका का तालिबान से तनाज़ा है, लेकिन ये अफ़गान अवाम का सवाल है। फौरी एक्शन बहुत ज़रूरी है। OIC के वज़ीर ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया ने इक़दाम ना किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा इंसानी बहरान होगा। अफ़गानिस्तान में साल हर साल करप्ट हुकूमतें रहीं, ये मसला अफ़गान अवाम का है। अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से मुहाजिरीन का मसला पैदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है। तालिबान ने कहा है कि वो शराइत पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। OIC ममालिक को फौरी तौर पर अफ़गान अवाम की मदद करना होगी। अफ़गानिस्तान में तालीम, सेहत और तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करना होगी। UN और OIC का ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग सहूलियात तक रसाई में मदद दी जाए। पाकिस्तान ने OIC रुकन ममालिक को अफ़गान अवाम की मदद के लिए 6 नकाती हिकमत अमली जारी कर दी। हिकमत अमली में जोर दिया गया है कि अफ़गान अवाम को खुराक की फराहमी और फूड सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़, ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ के लिए अफ़गान हुक्काम को इंगेज किया जाए। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफ़गान हुक्काम के साथ मिलकर काम किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा कि अफ़गानिस्तान को इंसानी आलमियत से बचाने के लिए मुस्लिम उम्मा और आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान पर OIC वज़ीर ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास बुलाने के सऊदी इक़दाम को सराहा। कहा, दुनिया अफ़गानिस्तान से अलहदगी की गलती नहीं दोहराएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग का वक्त ख़त्म, वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। जियो न्यूज़ पर नताइज देखिए सबसे पहले सबसे आगे।
रिपोर्टर्स की बड़ी टीम के साथ बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर कवरेज। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में पहली बार बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं। सूबे में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर परवेज खटक ने नौशहरा में अपने बेटे और भतीजे के मुखालिफ उम्मीदवार के निशान पर मुहर लगा दी। गलती का एहसास होने पर प्रिजाइडिंग अफसर से दोबारा पर्ची वसूल करके दोबारा वोट कास्ट किया। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। पेशावर और मोहम्मद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश रहा। खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंची। डेरा इस्माइल खान में भी खवातीन की वोटिंग में भरपूर दिलचस्पी। खातून उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान सिलाई मशीन का मॉडल गले में डालकर वोटर्स को कायल करती हुई नजर आईं। नौशहरा में भी खवातीन मर्दों की शाना बशाना वोट कास्ट करने पहुंची। ज़ईफ़ुल उम्र शहरी और माजूर अफराद भी वोट कास्ट करने पहुंचे। नौशहरा में परवेज़ खटक के बेटे और परवेज़ खटक के भतीजे के दरमियान मुकाबला। इसाक खटक तहरीक इंसाफ और राहत खटक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। वोट कास्ट करने के लिए आई खवातीन ने बिजली और गैस की कमी पर दुहाइयां भी दी। के सारे मसाइल है यहाँ पे, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना कोई रोड सही है। न गैस था, न लारा था, बंद दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पीटीआई लोकल बॉडीज इलेक्शन में धांधली की कोशिशों में दफन हो चुकी। डेरा इस्माइल खान में एएनपी के उम्मीदवार को एक रोज पहले कत्ल कर दिया गया। मकतूल के वरसा ने पीटीआई के वजीर पर इल्जाम लगाया कि रिश्वत पर कत्ल हुआ। पेशावर में पोलिंग से पहले पीटीआई के अफराद बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते पकड़े गए। पूरा दिन पीटीआई की जानिब से तोड़फोड़ और अमले पर हमलों की खबरें आती रहीं। पीटीआई की ये हरकतें गैर मकबूल हुकूमत की निशानी हैं। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर धमाके के मकाम से मलबा उठाने का काम जारी। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाया जा रहा है। हादसे में 17 अफराद जाँ बहक हुए, 8 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। नाले के ऊपर बनी कई इमारतों में से एक में बना शोरूम और एक बैंक की इमारत खंडर बन गई थी। धमाके से कुछ देर पहले कि बैंक के अंदर की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। बैंक अमला काम करता दिखाई दे रहा है। में मर गई, यही सिलसिला चला हुआ है घर में। कहता हूँ चाय दे दो, कहती है गैस नहीं है, फिर मैं इधर आके चुस्कियां लगा के पी लेता हूँ। परेशानी तो हो रही है। सहूलत तो मुझे यही है कि मैं बाहर निकलता हूँ वॉक करने के लिए, तो फिर यहाँ आके चाय पी लेता हूँ। मैं ये आपको बात बताता हूँ, मैं जब भी चाय सुबह सुबह मांगता हूँ ना वाइफ से, कहती ये पड़ा है बिस्तरा, वो पड़ा है तकिया, लेट जो जब आएगी तब मिलेगी। गैस तो रूठी, बेगम भी रूठी, नहीं बनेगी चाय, नहीं मिलेगी चाय। जिंदा दिलाने लाहौर ने चाय के लिए होटलों का रुख कर लिया। कहते हैं घर में गैस न होने पर बेगमात उलझती हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस आज भी गायब। कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए आई, लेकिन किसी की हांडी न बन पाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि नून लीगी दौरे हुकूमत में लगाए गए पावर प्लांट्स पर तहरीक इंसाफ के सारे एतराज़ात गलत और झूठ हैं। हुकूमत के पास सारा रिकॉर्ड है। इन प्लांट्स के किकबैक्स का एक भी केस नहीं बन सका। विकी हवेली बहादुर शाह बलोकी के प्लांट्स मुकर्ररा कीमत से $1 अरब सस्ते लगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के सिंध हुकूमत पर इल्जामात। कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। कराची अपना हक मांग रहा है। कराची बचाओ मार्च से खिताब में कहा कि शहर में किसी भी शोबे पर मेयर का इख्तियार नहीं, तो मेयर का काम क्या झाड़ू देना है? नहीं चाहिए ऐसा मेयर। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर की नई नवेली दुल्हन के हमरा लाहौर के पोलो ग्राउंड आमद। पोलो मैच देखा, शहरियों से मुलाकात की।